ये अख्तर रज़ा आ जाइए अख्तर रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो, क़ालू तो वो कहें इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो मुस्लिह हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो मुस्लिह। दूसरा तर्जुमा हो सकता हम सिर्फ मुस्लिह हैं। समझ गए? जुज़ी नीस्त की हम मुस्लिह हैं। तीनों तरह से उसका तर्जुमा हो सकता है और मआल तीनों का एक है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जज्बे इस्लाह है। हमारे अलावा कौन इस्लाह करता है? हम ही तो इस्लाह करते हैं। तो हम ही तो इस्लाह करते हैं, ये जुमला बता रहा है कि कितनी शरारत उनके अंदर भरी हुई है। हम ही तो इस्लाह करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको नसीहत कर रहे हैं वो इस्लाह, वो फसाद करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, एक जुमला हुआ, और एक है मैं ही पढ़ाता हूं, तो दोनों फर्क हो गया। मैं पढ़ाता हूं, इससे दूसरों के पढ़ाने की नफी नहीं हो रही। लेकिन अगर क्या कहा मैं ही पढ़ाता हूं, तब दूसरों से पढ़ाने की क्या हो गई? नफी हो गई। समझ बात आ रही है? तो इन लोगों का जो जुमला था वो इसी अंदाज का था कि मैं ही पढ़ाता हूं, यानी मेरे अलावा जो है वो सब खेलते घूमते, वो नहीं पढ़ाते हैं। तो अब ये कहते हैं हम ही तो इस्लाह करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे लोग इस्लाह नहीं करते। जवाबुन ले इज़ा, वइज़ा क़ील लहुम है ना, इज़ा ज़र्फ़े ज़मान मुतज़म्मिन बिमाना शर्त। तो जवाबुन ले इज़ा, ये आयत इज़ा क़ीला का जवाब, वो मुतज़म्मिन बेमाना शर्त, और ये मंजिल में किसके? जज़ा। वरद्दुन लिन्नासिह अला सबीलिल मुबालगा, और नसीहत करने वालों की तरदीद है अला सबीलिल मुबालगा, किस तौर पर? हाँ, मुबालगे के तौर पर। तुमने शरारत की? नहीं, हमने शरारत नहीं। तो ये गोया खुद से शरारत की क्या हो गई? नफी हो गई। अगर हम ही तो सिर्फ अच्छा काम करते हैं, अब आप हमको शरीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, तो इनका यही हाल था। ये नसीहत करने वाले की तरदीद है अला सबीलिल मुबालगा। कैसे? इसलिए कि लफ्ज़े इन्नमा जो लाया गया ये हस्र बताने के लिए। वल माना, और आयत करीमा का माना यह है अन्नहु ला यसीहु मुखातबतुना बिज़ालिका, हमको आप कह रहे हैं ला तुफसिदू, फसाद न करो, हमको इस तरह से मुखातब करना सही नहीं है जनाब। ला यसीहु मुखातबतुना बिज़ालिका, बगुला भगत हैं जनाब लोग, हमको इस तरह से मुखातब करना सही नहीं है, इसलिए कि हमारी शान तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है, और हमारी हालत फसाद तो फसाद है, फसाद के शायबे से भी पाक है। समझा? इतनी पाकीज़गी दिखा रहे थे, फसाद का पोटला लेकर के बैठे रहते और कहते हैं कि फसाद तो फसाद, फसाद का
शायबा भी हमारे अंदर नहीं। हमारी हालत खालिस है, पाक और साफ है फसाद के शायबे से। हम लोग इतने नेक हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम इस्लाह करना है। हम तो मुस्लिम हैं, हम तो सबको लेकर के चलते हैं, सबके दरमियान इत्तेहाद की बात करते हैं, तो हम कैसे फसादी हो सकते हैं? ये उनका जवाब। तो ये माना कैसे हुआ? यानी यहां पर हस्र का माना कैसे हुआ कि हमारा काम सिर्फ इस्लाह करना है। ये सिर्फ का माना कैसे? तो फरमाते हैं इन्नमा युफीदु, लफ्ज इन्नमा फायदा देता है किस चीज का? कसरा मा दखलहू, जिस पर दाखिल हुआ है उसके इन्हिसार का, अला मा बादहू, इस पर उसके ना। तो अब इन्नमा दाखिल हुआ नहनो पर, है ना। अब नहनो ये मुनहसिर हो गए किसमें? मुस्लिह में। तो अब मतलब क्या हुआ? हम सिर्फ घिरे हुए हैं किसमें? इस्लाह में। उस दायरे से बाहर तो हम जाते ही नहीं हैं। और लोग हैं जो उस दायरे से, हस्र के माने घेरने के होते हैं ना, तो हम घेरे हुए सिर्फ किसमें? इस्लाह में। हमारा काम सिर्फ इस्लाह करना। जैसे इन्नमा ज़ैदुन मुन्तलिकुन, इन्नमा ज़ैदुन मुन्तलिकुन, और जैसे इन्नमा यंतलिकु ज़ैदुन, दोनों जुमले अलग अलग हो गए। इन्नमा ज़ैदुन मुन्तलिक, इसका तर्जुमा क्या होगा? इन्नमा ज़ैदुन मुन्तलिकुन, इसमें ज़ैद मुनहसिर हो गया किसमें? मुन्तलिक में, चलने में। यानी ज़ैद का कोई और काम नहीं है, सिर्फ उसका काम क्या है? चलना है। और इन्नमा यंतलिकु ज़ैदुन का माना क्या होगा? हाँ, इंतलिक मुनहसिर हो गया किसमें? ज़ैद में, यानी ज़ैद के अलावा कोई। तो अब देखो फर्क हो गया ना दोनों। इसी तरह वही नमा कालू ज़ालिका। अच्छा, जो चीजें मुशाहदे की हो, तो मुशाहदे का इनकार करना किसकी जुरात हो सकती है? जो बहुत ही जरी और बेबाक। मसलन दो तालिब इल्म बाहर लड़ रहे थे और उस्ताद देख रहा कि कौन मार रहा है, और बुलाया उस्ताद ने जो मार रहा था, और उससे पूछ रहा क्यों उसको तुम मार रहे? अरे हजरत, वो मुझे को मार रहा था, मैं थोड़ी उसको मार रहा था, मैं तो अपना बचाव कर रहा था। जबकि उस्ताद देख रहा है, मगर उसके बावजूद उसने क्या किया? इसका इनकार किया। ये बहुत घाघ आदमी ही कर सकता है। एक घाघपन है, हद धर्मी जिसको कहा जाता है। तो ऐसी जुरात वही करेगा जो बहुत ही ज्यादा जरी और बेबाक होगा, और जिसको शर्मो हया की हवा तक नहीं लगी होगी, वो इस तरीके की हरकत करेगा। तो सामने बिल्कुल सफेद झूठ बोले। बात समझ में आ रही है? तो अब जाहिर सी बात है कि फितना और फसाद इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा था। इसीलिए इन्हीं को मुखातब करके फरमाया गया कि फितना फसाद मत करो। तो फसाद बिल्कुल मुशाहदे में था, और जब इनसे कहा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे हैं। तो मुशाहदे का इनकार हुआ ना। तो मुशाहदे का इनकार इन्होंने क्यों किया? तो फरमाते वइन्नमा क़ालू ज़ालिका, और मुनाफिकीन ने ऐसा कहा क्यों? लिअन्नहुम तसव्वरुल फसादा बिसूरति सलाह, तसव्वरुल फसादा बिसूरति सलाह, इसलिए कि उन्होंने फसाद को सलाह की शक्ल में देखा। धिंगा जानते हो किसको कहते हैं? किसको? तो अब एक को दो देखेगा, तो उस चीज का कसूर नहीं जो दिख रही है, कसूर किसका है? उसकी आंख का है। नहीं समझा? तो ऐसे ही इनको सलाह फसाद नजर आ रहा है, और फसाद सलाह नजर आ रहा, लिमा फी कुलूबिहिम मिनल मरद, इसलिए कि उनके दिलों में क्या थी। और जाहिर सी बात है कि जब बीमारी में आदमी मुब्तला हो जाता है तो दूध कड़वा ही उसको दिखता है।
तो दूध का कसूर नहीं है बल्कि उसकी तबीयत का कसूर है। इसी तरीके से जो लोग सलाह को फसाद समझते हैं और फसाद को सलाह समझते हैं, उनके भी दिलों में क्या है? बीमारी है। जैसे हम लोग जिस लिबास में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस तहजीब में रहते हैं, जिस अकीदे और अमल पे रहते हैं, उसको लोग क्या समझते हैं? ये बैकवर्ड, ये दिकियानूसी मिजाज के लोग हैं, ये ओल्ड मैन हैं, इनकी थिंकिंग बहुत पुरानी है, ये पुराने टाइप के लोग हैं, तरक्कियों से नाबलद हैं, तहजीब व तमद्दुन से नाशना है, ये बद्दू लोग हैं। तो अब जो लोग ये इस तरह के जुमले कहते हैं और अपने आप को रोशन ख्याल समझते हैं, ये ऐसा क्यों है? लिमा फी कुलूबिहिम मिनल मरज़, उनके दिलों में क्या है? भला ये तो सोचो जी कि जिस लिबास को सरकार दो आलम ने पसंद फरमा लिया, जिस तहजीब को अल्लाह और रसूल के नजदीक दर्जे कबूलियत हासिल हो, उससे बढ़ करके कोई तहजीब और कोई लिबास और कोई सलीका और कोई हालत, कोई कैफियत, कोई मुआशरा हो सकता है जी? उससे बढ़ करके और कोई तरक्की हो सकती है? बात समझ में आ रही है? लाख तरक्की कर जाए दुनिया, लेकिन देख लो पार्लियामेंट में नेता जो कौम का सियासी रहनुमा बन के जाता है, वो पैंट शर्ट पहन के कम जाता है। वहां आज भी तरक्की याफ्ता होने के बावजूद कुर्ता और नेतागिरी शुरू हुई तो कहेंगे कुर्ता पजामा पहनो, पैंट शर्ट में कोई तुमको नेता नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि ये लिबास पेशवाओं के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अब वो चाहे दुनियावी पेशवा हो नहीं समझा जी? तो इससे बढ़ करके अगर ये दिकियानूसी लिबास होता, फटा पुराना लिबास और तहजीब से हट करके होता, तो पार्लियामेंट में ये पहन करके लोग बैठने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन नहीं, वही पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये दिकियानूसियत नहीं है, हकीकत में यही अच्छा लिबास माना जाता है, वरना पैंट शर्ट तो फटीचरों का लिबास माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आजकल लोग तकरीब को तहजीब समझते हैं, दीनदारी को दिकियानूसियत समझते हैं, तसल्लुफ फी दीन को तशद्दुद समझते हैं। तो ये सब क्यों? लिमा फी कुलूबिहिम मिनल मरज़, इसलिए कि ऐसों के दिलों में क्या है? बीमारी है। बात समझ में आ रही है? कमा क़ाल अल्लाह ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फरआहु हसना, क्या वो शख्स कि जिसके लिए उसकी बदअमली को मुज़य्यन कर दिया गया तो उसने उसको क्या जाना? अच्छा जाना। क्या मतलब हुआ? यानी शैतान आमाले बद को लोगों के सामने मुज़य्यन करके पेश करता है और लोग उसकी दिलफरेबी में आकर के उसके गिरविदा हो जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो बुराइयों को फिर वो अच्छाइयाँ समझने लगते हैं, और अच्छाइयाँ उनके नज़दीक क्या हो जाती हैं? बुराई हो जाती है। समझ गए? जैसे अकीदे तौहीद को बड़े बड़े दानिश्वर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब हो रहे हैं, मगर अकीदे तौहीद को नहीं समझ पा रहे हैं और इसको ऐब समझते हैं। बुलाओ अपने खुदा को, बुलाओ अपने अल्लाह को, बुलाते तो हैं ही हैं, तभी तो जिंदा है। कल मैदान महशर में देखना क्या हश्र होगा। बात समझ में आ रही है? तो जिनके दिलों में बीमारी है वो अच्छाई को बुराई समझते हैं और बुराई को अच्छाई समझते हैं। ज़िना को हुनर समझा जाने लगा, हम जिन्स परस्ती को हुनर का नाम दे दिया गया, शराब को एक फैशन करार दे दिया गया, नंगेपन को तहजीब का नाम दे दिया गया। समझा? ये क्या है? ये शैतानी चाल है। लड़का तो जाएगा पैंट शर्ट फुल पैंट में, अगर वो चड्डी पहन करके चला गया एयरपोर्ट पे ड्यूटी करने के लिए तो उसको ड्यूटी नहीं करने दिया जाएगा। स्कूल में चड्डी पहन करके जाए तो नहीं जाने दिया जाएगा। तो मर्द है उसको फुल पैंट पहन करके जाना है, और लड़की है तो उसको स्कर्ट पहन के जाना है। ये है तहजीब। बात समझ में आ रही है? तो ये तहजीब नहीं है, ये क्या है? तकरीब है। और इसको वो तहजीब क्यों समझ रहे हैं? लिमा फी कुलूबिहिम मिनल मरज़, इसलिए कि उनके दिलों में क्या है? अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। देखो हथौड़ा रखा जा रहा है,
ईंट का जवाब पत्थर है। भाई साहब ये उन्होंने एक लफ्ज हस्र का इस्तेमाल किया था, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ मुस्लिह हैं, सिर्फ मुस्लिह हैं, हमारे अंदर फसाद का शायबा भी नहीं पाया जाता। तो उन्होंने अपने अंदर इस्लाह को महसूर कर दिया और तारीफ किया मोमिनों पर कि जब मुस्लिह हम ही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे लोग मुस्लिह नहीं है। तो अब उनका जवाब दिया आला, उन्होंने इन्नमा एक लफ्ज इस्तेमाल किया और इधर क्या हो रहा, अला इन्ना होम, कै लफ्ज हो गया, होम 4, अल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। देखो कितनी गैज़ो गजब में डूबी हुई आयत उनके जवाब में है, ताकीद दर ताकीद दर ताकीद दर ताकीद। इसको क्या कहा जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अला खबरदार, इन्ना बेशक, हम वो, हम वही, अल मुफसिदून, ताकीद दर ताकीद है जी। तो मोमिनों पर तारीफ कर रहे हो कि हम सिर्फ मुस्लिह हैं, फसाद दूसरों की तरफ से है? नहीं, बिला शुबहा, ला रैब, यकीनन, कतअन, हतमन, जज़मन, वाक़िअन तुम ही मुफसिद हो, तुम्हारे अलावा और कोई मुफसिद नहीं है। रद्दुन लिमद्दऊह अबलग रद्दिन, इसीलिए दुश्मन के मुकाबले में मैं नहीं करना चाहिए। नहीं समझा यार, दुश्मन के मुकाबले में मैं नहीं करना चाहिए। अगर एक मर्तबा आंख दिखाए तो 2 मर्तबा दिखाओ, दुश्मन ऐसे सही रहता है, समझ गए। ये नहीं कि एक गाल पर मारे वो तो अच्छा भाई लो तुम्हारी मर्जी तो लो इसको भी मार लो, कि एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा वो भी पेश कर दो, एक पे मारे तो तड़ातड़ दोनों पे मार दो। हाँ जी, किसी का कौल है ना, ज्यादा मीठा बनोगे तो खा जाएंगे लोग और ज्यादा कड़वा बनोगे तो थूक देंगे। हाँ, इसलिए ज्यादा मीठा भी ना बनो और ज्यादा कड़वा भी ना बनो। अगर एक गाल पे मारा किसी ने तो दूसरा पेश कर दो, इसका तो बहुत मीठा बन रहे हो, खा जाएंगे लोग, पीट पाट के सही कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई दौड़ा रहा हो तुमको, तुम दौड़ रहे हो तो जितने दौड़ोगे उतने वो तुमको दौड़ाएगा, और लेकर के ईंट खड़े हो गए, आओ, वो अपनी जगह वहीं रुक जाएगा, देख लेना चाहिए। कुत्ता दौड़ाता है ना, और तुम भागो उससे तो वो तुमको और दौड़ाएगा, और लेके डंडा फौरन वहीं अपनी जगह रुक जाएगा, देख लेना चाहिए, तजर्बा कर लेना। बात समझ में आ रही है। तो फरमाया जा रहा है रद्दुन लिमद्दऊ, कुरान है जी, कुरान तो दस्तूर हयात है ना, जिंदगी गुजारने का शऊर कुरान दे रहा है ना, कि कैसे तुमको मुआशरे में रहना है, कैसे माहौल को डील करना है, कैसे किसके सामने तुमको आना है। मैंने जब इज़ाले फ़रेब किताब लिखी तो उसमें मुकदमे में तमहीदी कलिमात में मैंने लिखा कि हवालों का एहतमाम और ये और वो किया गया है, अगर कहीं कोई गलती हो तो मुत्तला करें ताकि उसकी इस्लाह करें। हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म ही पर मैंने वो किताब लिखी। तो हज़रत देखते थे, मैं लिखता था, हज़रत के पास पहुंचाता था, हज़रत उसको पढ़ते थे, फिर उसमें जो कुछ करना होता था। तो जब इसको मैंने भेजा तो उसको पढ़ा, कहा मौलाना ये जुमला कहाँ लिखा जाता है, कहाँ नहीं लिखा जाता है, उसको समझिए। कोई किताब आप लिख रहे हो अपनी तरफ से, जैसे फतवे की कोई किताब आपने लिखी, किसी मौजू पर किताब आपने लिखी, तो वहाँ लिखा जाता है कि हवाले में हद दर्जा एहतमाम किया गया है, ये किया गया, वो किया गया है, लिहाजा कहीं कोई गलती नज़र आए तो क़ारीन मुत्तला करें। ये किताब जवाब में आप लिख रहे हैं, गैर मुक़ल्लिदों के जवाब में लिख रहे हैं। इसमें ये नहीं लिखा जाता है कि अगर कोई गलती, इसमें लिख दिया जाए कि एक गलती साबित करने पर इतने रुपए हवाले में। फर्क समझ में आया? हाँ, कि इसमें एक हवाला गलत साबित करने पर इतना इनाम दिया जाएगा, कोई एक हवाला गलत साबित कर दे तो उसको इतना इनाम, ये लिखा जाता है। आप तो वो जुमला लिख देंगे तो आप गोया पहले ही मशकूक हो गए। तो मैंने दर्जा एहतमाम किया, अगर कोई गलती हो जाए
हवाले में तो मुत्तला करें, ये नहीं दुश्मन के लिए लिखा जाता है। उसके मुकाबिल में आप बोल रहे हैं तो ये लिखिए कि हवाले इतने पेश किए गए हैं, एक भी हवाला गलत साबित करने पर इतना इनाम, ऐसे लिखा जाता है। फर्क समझ में आया? तो दुश्मन के मुकाबिल में कभी कमजोर, हाँ, हाँ। इसी तरीके से उलमा को अपनी माशी हालत और अपने घरेलू हालात को अवाम के सामने, बिलखुसूस अहले सरवत के सामने नहीं पेश करना चाहिए। हुजूर सदर शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहार शरीयत में लिखा है कि जहां अहले दुनिया को एहसास हुआ कि तुम्हें उनकी जरूरत है, फौरन उनके दिल से तुम्हारी वक़ात। बुजुर्गों ने लिखा कि आखिर हमारे असलाफ ने सफेद लिबास को क्यों पसंद फरमाया? उसकी हिकमतों में एक हिकमत ये भी है कि अगर रंगीन कपड़े पहनेंगे तो अगर तुमने एक हफ्ता उसको पहना और धुल करके फिर दूसरा हफ्ता उसी को पहन लिया तो सब समझ जाएंगे कि वही कपड़ा पहने। जो इससे पहले पहने था वही पहने हुए हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि इसके पास एक ही कुर्ता है। और सफेद कपड़ा तुम साल भर एक ही पहने रहो, लेकिन जहन नहीं जाएगा उधर की यही पहने हुए। नहीं समझा? ये भी एक हिकमत है। अब ये कपड़ा पहने हुए मेरी नजर पड़ गई, अगर अगले हफ्ते भी ये काब है और ना एक कुर्ता है, लेकिन सफेद कपड़ा जो पहनता है तो चूंकि सबका रंग एक ही है तो इसलिए उसमें नजर नहीं पड़ेगी कि वही कपड़ा है या दूसरा कपड़ा है। हो सकता है चंद लिबास हो उसके सफेद ही, सब पहनता ही है सफेद। उसमें फरमाया कि आलिम की गुर्बत छुपी रहेगी। अब सोचो, आलिम की गुर्बत उसके लिबास में छुपी रहेगी, तो इसलिए भी फरमाया कि ऐसा लिबास पहनो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर मुखालिफ दुश्मन कोई बात कहे तो फिर उसका जवाब उसी अंदाज से दिया जाना चाहिए। फरमाएगा रद्दुन लिमद्दऊ अब लगा रद्दिन, निहायत बलीग तरीके पर उनके दावे की तरदीद। उनका दावा क्या था? इन्नमा नहनु मुस्लिहून। इस दावे की क्या है? ये तरदीद है, और वो भी अब लगा रद्दिन, ज्यादा बलीग तरीके पर। क्या तर्जमा हुआ? निहायत बलीग तरीके पर उनकी तरदीद है और उनके दावे का रद्द है। बात समझ में आई? तो अब कैसे इसमें शदीद तरदीद हो गई? अब लगा रद्द, बहुत शदीद तरदीद है उनकी। कैसे? फरमाते हैं, अब देखो वजह बता रहे हैं। लिल इस्तिनाफ बिही, एक वजह हुई लिल इस्तिनाफ बिही, और अभी बताता हूं, वह तस्दीर ही बेहरफ ताकीद, ये दूसरी वजह है। और ये कहां है? वह तारीफिल खबरे, नीचे है ना तीसरी सतर में, वह तौसीतिल फसले, मिली इबारत। ये सब वजह है। सख्त अंदाज में उनकी तरदीद कैसे हो रही है तो उसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं लिल इस्तिनाफ बिही, इसलिए कि इसके जरिया, इस जवाब के जरिया क्या है? इस्तिनाफ है इसके जरिया। इससे इस्तिनाफ का मतलब यानी सवाल मुकद्दर का। देखो, मैं तुम्हारे सामने कोई बात बगैर किसी सवाल के जवाब में बयान करूं, सवाल का जवाब ना हो और कोई बात बयान करूं, वो भी गौर से सुनो। लेकिन अगर तुमने मुझसे कोई सवाल किया है और फिर उसका जवाब मैं दे रहा हूं तो उसको और गौर से सुनता है, उसको आदमी और गौर से सुनता है। इसीलिए सवालों जवाब की जो महफिल होती है उसकी पोजीशन दूसरी होती है, और सिर्फ तकरीर अगर आदमी करता है
तो सवाल के जवाब में जब कोई बात कही जाती है तो आदमी के जहन में वो बात ज्यादा बैठती है और आदमी उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, इसलिए कि सवाल में गोया उसने मुतालबा किया है। अब जब वो मुतालबा कर रहा है तो और उसको मांगा हुआ सामान दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसकी तरफ मुतवज्जो रहेगा ही। बात समझ में आ रही? तो एक तो ये रद्दुन लिल इस्तिनाफ बिही, ये तरदीद रद्द, अब लगा रद्दिन है, उधर हो गया लिल इस्तिनाफ बिही। इसके अंदर शदीद तरदीद कैसे है? लिल इस्तिनाफ बिही, इसके जरिया इस्तिनाफ की वजह से, यानी सवाल मुकद्दर का जवाब है, एक वजह हुई। और दूसरी क्या वजह है? तस्दीर ही बेहरफई ताकीद, हरफैने हैं, इजाफत से नून गिर गया है, ताकीद के दो हरफों से आगाज करके, एक है लफ्ज अला और दूसरा है लफ्ज इन्ना। ताकीद के दो हर्फ, तो अब ये अला ताकीद के लिए है और दूसरा इन्ना। ये अला अल मुनब्बिहा, ताकीद के दो हरफों से आगाज करके, उनमें से एक अला क्या है? अल मुनब्बिहा, जो तंबीह करता है, जो बताता है, खबर देता है किस चीज की? क्या है? अला तहकीक माबादहा, जो तंबीह करने वाला है, अला तहकीक माबादहा, अपने माँ बाप की तहकीक पर, यानी वाक़े में वो है, नफ्सुल अम्र में वो है। समझ गए? तो इसके अंदर तहकीक का माना कैसे आ गया? तो फरमाते फ़इन्ना हमज़तल इस्तिफ़हाम, एक है आ, क्या है? आ, और एक क्या है? ला। आ ला मिला तो क्या बन गया? अला। आ हमज़े इस्तिफ़हाम है, और हमज़े इस्तिफ़हाम दो मानों के लिए आता है, उनमें से एक माना है इनकार करना। एक माना क्या है? इनकार करना। तो जो हमज़े इस्तिफ़हाम इनकार के लिए हो वो माने में ला के हो जाएगा, और उधर आ के बाद फिर ला लाया ना, तो हमज़े इस्तिफ़हाम इनकारी और उधर ला नफी नफी मिल करके ज़ाब्ता मशहूर है। बात समझ में आ रही है? तो फरमाते फ़इन्ना हमज़तल इस्तिफ़हाम अल्लती लिल इनकार, इसलिए कि जो हमज़े इस्तिफ़हाम इनकार के लिए होता है, इज़ा दखलत अला नफ़ी, जब वो तो अफादत तहक़ीक़न, तो किस चीज का फायदा देता है? तो अल्लाह ने तहक़ीक़ का फायदा दिया। व नज़ीरुहु अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर, और उसकी मिसाल अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन है। आ हमज़ा इस्तिफ़हाम है, ये इनकारी है, और ऐसा नफी के लिए है। तो यहाँ देखो नफी नफी मिल करके क्या है? इस बात समझ गए? ये ताकीद के लिए है और माँ बात की तहक़ीक़ के लिए। वलिज़ालिका ला तकादु तक़उल जुमलतु बअदहा इल्ला मुसद्दरतन बिमा युतलक़्क़ा बिहल क़सम, इसीलिए उसके बाद जुमला वाक़े नहीं होता है मगर ये कि वो जुमला शुरू किया जाता है उससे युतलक़्क़ा बिहल क़सम, जिसके जरिए कसम का आगाज किया जाता है। क्या मतलब वो? यानी कसम लाई जाती है किसी बात की तहक़ीक़ के लिए, तो जब कसम लाते हैं तो उसके बाद में जो जुमला है कसमिया होता है, जवाब कसम, उसका आगाज किससे होता है? फरमाते हैं अला से, इसलिए कि कसम भी तहक़ीक़ के लिए है और अला भी किसके लिए है? व उख्तुहा अमा अल्लती है मिन तलाइल कसम, और अला की मिसल अमा भी है, यानी जो माना अला देता है वही माना अमा देता है। और तलाये ये तलिया की जमा जिसके माने होते तमहीद के, मुकद्दमे के। अल्लती है मिन तलाइल कसम, जो किससे? कसम के मुकद्दमात से है। हासिल ये है कि अमा हो या अला, ये दोनों कौन सा माना देते हैं? तहक़ीक़ का माना देते हैं। समझ गए? तो एक हरफे ताकीद अला जिससे इस जुमले की इब्तिदा हुई हुआ इन्ना, अला इन्नहुम, तो दूसरा हरफे ताकीद क्या था? इन्ना। अल मुक़र्रिरति लिन्निस्बति, जो
निस्बत को साबित करने के लिए होता है। तो एक इस्तिनाफ और ताकीद के दो हरफों से इब्तिदा व तारीफिल खबर। खबर की असल है कि उसको नकरा लाया जाए, लेकिन अगर खबर भी मारफा हो तो हसर का फायदा होता है। ज़ैदुनिल काइमो, ज़ैदुनिल काइमो क्या तर्जमा होगा? जैद खड़ा है, ये तर्जमा नहीं होगा, जैद ही खड़ा है, हसर का फायदा हो गया। तो फरमाते हैं वो तारीफिल खबर। और शदीद तौर पर उनकी तरदीद कैसे है? तारीफिल खबर, खबर को मारफा लाकर, बात समझा? और सिर्फ खबर को मारफा ही नहीं लाया गया बल्कि तौसीतिल फसल, बीच में ज़मीरे फसल ला करके, अला इन्नहुम, उसके बाद हुमुल मुफसिदून। तो अल मुफसिदून खबर है, समझ गए? इस्म और खबर के बीच में हुम भी लाया गया जो ज़मीरे फसल है। लिरद्द मा फी कौलिहिम, तरदीद के लिए जो उनके कौल में बात पाई जाती थी। क्या? इन्नमा नहनु, उनके कौल इन्नमा नहनु मुस्लिमून में जो बात थी उसकी तरदीद है ये। अब इस जुमले में कौन सी बात थी? मिन तारीज़ लिल मोमिनीन, यानी मुसलमानों पर तारीज़ करना। हम ही तो मुस्लिम हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुसलमानों के ऊपर तारीज़ कर रहे थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, फसाद फैला। तो उसकी तरदीद के लिए यहाँ पर ज़मीर फसल बीच में। इतनी सारी बात समझ में आ रही है? ये सब तरदीद है और सख्त अंदाज में उन मुनाफिकीन की तरदीद। और एक और लफ्ज आगे, वलाकिन ला यशू, इतना सब कुछ होने के बावजूद, यानी इनका फसाद बिल्कुल मुशाहद है, मुबसर है, दिखाई दे रहा है, मगर उसके बावजूद इन कमबख्तों की आंख अंधी, कान इनके बहरे, मुंह इनके जबान से खाली, ये सब गूंगे बहरे अंधे हैं कि इनको उसका शूर भी नहीं है कि फसाद हम ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये और भी ज्यादा ताकीद दर ताकीद है। वल इस्तिदराके, सबका उसी पर अत्व है, तारीफिल खबर तौसीतिल फज़्ल वल इस्तिदराके बिला यशउरुन, वलाकिन ला यशउरुन, लाकिन के जरिया, यानी सब कुछ है लेकिन लगा हुआ है, यानी सब कुछ मुशाहदे में है मगर फिर भी ये उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसमें भी क्या है? उनकी और मजीद तरदीद है। वलाकिन ला यशउरुन, और ला यशउरुन के साथ इस्तिदराक, इन सब वजहों से गोया उनकी सख्त अंदाज में तरदीद की गई है। आज समझ में आ रही है? चलो